हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प की वर्षा होगी। जो बाबा जो प्रथम पुष्प वर्षा है वो बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ के मंदिर से प्रारंभ होगा और ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर से प्रारंभ होकर यहाँ कुंडेश्वरनाथ मंदिर होते हुए भक्त जनों पर 2-3-4 घंटे तक फूलों की बरसात होती रहेगी। स्वामी जी के प्रवचन के बाद अनूप जलोटा जी आएंगे और जितने देर तक भक्त सुन सकते हैं, तकरीबन 3-4 घंटे। अनूप जलोटा जी अपनी पद्मश्री हैं, भजन सम्राट हैं, आप और हम बचपन से सुनते आए उनको। वो इस पावन भूमि पे अपने मधुर वचनों से गीत सुनाते रहें। कल मैं उनका भोजपुर जिले के शाहपुर विधानसभा के अंतर्गत पांडेपुर गांव में एक भव्य यज्ञ हो रहा है। चलिए हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता अखिलेश पांडे जी हैं। मैं सीधे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करूंगा कि ये यज्ञ ये करवा रहे हैं, क्या उद्देश्य है। सर, IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। आपका भी आज यज्ञ परिसर में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ परिसर में आपका स्वागत है। ये यज्ञ कराने का क्या उद्देश्य है? ये हमारे पांडेपुर के ग्रामीणों का विगत कई वर्षों से प्रयास था कि जीयर स्वामी ऐसे महात्मा इस गांव में पधारें और हमारे ग्रामीणों को सेवा करने का मौका दें। और विगत कई वर्षों से 20 वर्षों से जब भी हम लोग स्वामी जी के सानिध्य जाते थे, तब गांव के लोगों के मन में ये भावना उठती थी कि धर्मावती नदी ऐसा पुण्य नदी जिसका बखान हमारे शास्त्रों में भी है, ऐसे पुण्य नदी के, ऐसे पावन नदी के तट पर हमारा गांव बसा हुआ है और ग्रामीण छोटा सा गांव है। और ये दूसरे गांव में जो यज्ञ होता था तो हमारे लोग जाते थे और जाकर यज्ञ में शामिल होते थे। तो हम लोगों ने स्वामी जी को ये बात रखी कि भैया हमारे गांव में स्वामी जी आप आइए, और निवेदन किया। बहुत निवेदन के बाद फाइनली स्वामी जी तैयार हो गए कि ठीक है, आपका गांव है तो क्या आप व्यवस्था कर पाएंगे। तो हम सब ग्रामीणों के सहयोग से उनसे बात किए, उनसे मीटिंग किए, लोगों से बात चलता रहा। फाइनली सब लोग इस मुकाम पे पहुँचे, हमारा गांव आसपास के गांव के सहयोग से यज्ञ की आहुति में भाग लेगा। और मुझे लगता है कि यज्ञ कोई मामूली यज्ञ नहीं है, इसमें विश्व स्तर के, पूरे भारतवर्ष के तमाम संत और मनीषी आएंगे, विद्वतगण आएंगे। 9 तारीख को इसमें एक वैष्णव महासम्मेलन और संत समागम हो रहा है। 9 तारीख को भी मुझे लगता है कि बहुत सारे महामंडलेश्वर, विद्वान, ज्ञानी, संत, महंत और पूरे भारतवर्ष के मनीषी आएंगे और जिसमें उनके विचारों का आदान प्रदान होगा और हमारे ग्रामीण लाभ उठाएंगे। तो देखिए, ये दौर जो है आर्थिक युग है और आर्थिक युग में हम सब अर्थ की तरफ भाग रहे हैं। मुझे हमारे ग्रामीणों ने कहा कि नहीं, आप आगे बढ़कर इसको निभाइए, आप इसका संयोजक बनिए, कर्ता धर्ता बनिए। और हमारे युवा जो हैं, सोनू पांडे हैं, अजय पांडे, ऐसे सब लोग हैं यहाँ के गांव के युवा और बुजुर्ग लोगों ने कहा कि इसको आप संरक्षक बन के आगे बढ़ाइए। गांव के बुजुर्ग जो इस यज्ञ समिति के अध्यक्ष हैं, राम नारायण पांडे, मुख्य संरक्षक है मंजी पांडे, संरक्षक गण है शिव नारायण पांडे हैं, गोपीनाथ पांडे हैं, ऐसे राम नारायण गोण है, ऐसे तमाम लोगों का इच्छा हुआ कि नहीं, हम इस यज्ञ को पूरा करें। अखिलेश, तुम बाहर भीतर रहते हो, बॉम्बे रहते हो, रांची रहते हो, तुम आकर इसको सफल बनाओ। तो हम लोग इसको एक सिद्ध के तौर पर ले लिए। एक तरह का आप कह सकते हैं कि हम लोगों ने एक ठान लिया है कि ये इस भूमि को हमें पावन भूमि बनाना है। और आप देखिए, पूरे पांडेपुर घूम के तकरीबन 100 एकड़ में यज्ञ भूमि फैला हुआ है। मुझे अपने आप को ज़्यादा बोलना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन जहाँ तक मेरे समझ में है कि अपने आप में शाहाबाद में नहीं, बिहार में भी जीयर स्वामी जी के आशीर्वाद से ये एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। इसमें लाखों नहीं, अब ये भी एक अतिशयोक्ति होगी ये बोलना कि करोड़ों लोग आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि लगभग आएंगे। ऐसा हमारे गांव के लोग, आसपास के लोग, क्षेत्र के लोग और हमारे पूरे शाहाबाद के लोग, इसमें चारों जिला है, आरा, बक्सर, रोहतास और कैमूर, चारों जिला के लोग, चारों जनपद के लोग
ये कह रहे हैं कि आपका ये यज्ञ जो है ये लाखों लाख लोगों का समागम होगा, मानव का समुद्र बनेगा ये, और ऐसा मानव समुद्र की श्रृंखला बनेगी इस गांव में जो देखते बनेगा, ऐसा आयास लगाया जा रहा है। और हम लोग भी इसके लिए इंतजार करके बैठे हुए हैं। कार्यकर्तागण 500-600 युवा अपने आप में कमर कसे हुए हैं। हम 400-500 युवाओं का 3 बैच बनाए हैं जो 8-8 घंटा करके 24 घंटा यहाँ अवेलेबल रहेगा। रात को भी युवा मिलेंगे। मेडिकल कैंप लग रहा है यहाँ पे। आपको नगर निगम की ओर से टॉयलेट की व्यवस्था है, हम खुद भी टॉयलेट की व्यवस्था कर रखे हैं। हम निगरानी विभाग बनाए हैं, सिक्योरिटी सिस्टम रखे हुए हैं, पुलिस प्रशासन का विशेष नज़र है। अभी देखे होंगे आप, सीआईडी विभाग के इंस्पेक्टर और डीएसपी और सारे अधिकारी पदाधिकारी जा आ रहे हैं। आरा के कलेक्टर से बात हुई है, एसपी साहब से बात हुई है, सब लोगों का निगाह इस यज्ञ पर है। मुझे लगता है कि अगर इस आयोजन अपने आप में बिहार में इस आयोजन का एक नाम होगा, और नाम से ज़्यादा ये पुण्य भूमि, हमारी भूमि, हमारे पूर्वजों की भूमि में ऐसा सत्संग का लाभ, यज्ञ की आहुति का लाभ ये प्राप्त करने के लिए सदियों से जैसे इंतजार कर रही हो। ये हमारी गंगा से निकली हुई ये धर्मावती नदी, ये नदी का तट, ये सैकड़ों वर्षों से इंतजार कर रहा हो कि ऐसे कोई मनुष्य आएंगे जीहर स्वामी के रूप में, जो गुरुओं के गुरु हैं। मुझे लगता है, मैं अभी तक शिष्य नहीं हुआ हूँ, मैं भी इसी से होने जा रहा हूँ 11 तारीख को। मैं भी इनके शरणागत तो हूँ, लेकिन शिष्य नहीं हुआ हूँ। तन मन से और मन मस्तिष्क से इनका शिष्य हूँ, लेकिन जो कर्म से शिष्य होता मैं नहीं हुआ हूँ। तो मैं भी इनकी शिष्यता स्वीकार करूँगा। और ऐसे मनीषी से मैं कभी नहीं मिला हूँ, ऐसे महात्मा से मेरी मुलाकात नहीं हुई है। मैं पूरे भारतवर्ष में ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ हर जगह जाता हूँ और विभिन्न महात्माओं से मिलता हूँ। कई महात्मा हमारे मित्र भी हैं, गुरु की तरह हैं, गाइड भी हैं, लेकिन जो मैंने स्वामी जी में पाया, साक्षात ब्रह्म दिखता है मुझे उनमें। और ऐसे ब्रह्मात्मा को इस धरती पे बुलाना, और उनका भी ध्यान पांडेपुर के धाम में लगा हुआ है, और उनसे इस धरती को सुशोभित करना, मंत्रोच्चार करवाना, ज्ञान की गंगा बहाना, ये सब पांडेपुर के लोगों को उनके सानिध्य में प्राप्त होगा। और हजारों हजार गांव के लोग इसका लाभ उठाएंगे। इसी कामना के साथ हम लोगों ने एक शुरुआत किया है और एक हम लोगों ने प्रयास किया है। कोशिश हमारी जारी है, और आप भी प्रभु से प्रार्थना कीजिए। कोई ना कोई ब्रह्मांडीय शक्ति है जो पूरे संसार को संचार करती है। उसी ब्रह्मांडीय शक्ति से प्रार्थना है कि हमारे गुरु को इस धाम में बुलाकर और हमारे लोगों को सफलता दिलाएं, इस यज्ञ को सफल करें। चलिए, ये तो हम करेंगे, मगर अभी तक अक्सर सुना जाता है कि कहीं भी यज्ञ होता है तो 5 कुंड 11 कुंड का, और यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि 51 कुंड का यज्ञ हो रहा है। ये क्यों? देखिए, 1 महीना पहले तक हमारे गांव में कोई कुंड की तैयारी नहीं थी। स्वामी जी से केवल आदेश प्राप्त किया गया था कि हमारे गांव में एक सत्संग करवा दीजिए, क्या कहते हैं उसको, ज्ञान यज्ञ करवा दीजिए। तो ज्ञान यज्ञ की तैयारी चल रही थी। उस ज्ञान यज्ञ की तैयारी जब हम लोगों ने किया, हमारे ग्रामीणों ने किया, लोगों ने जिस तरह एकजुटता दिखाया, अपने खेतों को काट दिया, तो स्वामी जी को लगा ये तो गांव में कोई विवाद नहीं है, निर्विवाद गांव है। आज स्वामी जी के साथ उनके जो अनुयायी आए हुए हैं, तारकेश्वर पांडे जी, उन्होंने भी स्वामी जी को बतलाया कि स्वामी जी तो निर्विवाद गांव है, कोई भी विवाद नहीं है इस गांव में, जितना चाहे उतना व्यवस्था हो सकता है। गांव छोटा है लेकिन हृदय बहुत विशाल है। इस विशाल हृदय रूपी गांव को देखते हुए स्वामी जी ने कहा कि अगर आप लोग नतमस्तक हैं, इतने दिल से श्रद्धा से ये सत्संग करवा रहे हैं, ज्ञान यज्ञ करवा रहे हैं, क्यों न इसको यज्ञ में परिवर्तित कर दिया जाए, जहाँ मंत्रोच्चार हो, जहाँ लक्ष्मी नारायण का वास हो। लक्ष्मी का मतलब है वैभव, संसार रूपी वैभव, और नारायण का मतलब है वैकुंठ, मोक्ष। यानी संसार रूपी वैभव को प्राप्त करते हुए मोक्ष की तरफ बढ़ जाना, इसी के लिए मनुष्य का जन्म होता है। ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। और हम जिस संस्कृति को मानने वाले हैं, जो भारतीय संस्कृति है, वो कहती है कि पहले संसार और फिर परमार्थ। तो लक्ष्मी नारायण के यज्ञ से संसार की प्राप्ति और उसके बाद मोक्ष की कामना, ऐसे कामना करते हुए हम लोगों ने यज्ञ ठाना है। और इस यहाँ महायज्ञ में स्वामी जी का जब आदेश हुआ और उनका एक सुझाव हुआ, तो हमने ग्रामीणों से आकर कहा, तो ग्रामीणों ने थाम लिया
कि नहीं, बिल्कुल इसको महायज्ञ का रूप दीजिए। और हम लोगों ने महायज्ञ का रूप दिया। स्वामी जी ने कहा कि 12 कुंडियाँ करते हैं। फिर वो उत्साह देकर कहें कि 21 कुंडियाँ कर दें। हम लोग डर गए। स्वामी जी 15 दिन में 21 कुंडियाँ जगह हो सकता है क्या? लोग सालों से तैयारी करते हैं, महीनों से तैयारी करते हैं, चतुर्मास होता है, ये 15 दिन में? उन्होंने कहा कि जहाँ जब चाहत हो जाती है तो सब कुछ हासिल हो जाता है। और उनका इशारा था कि इंसान को कोशिशें ही उनको कामयाबी तक ले जाती है। तो स्वामी जी ने कह दिया कि अब 51 कुंडिया यज्ञ होगा। तो ये सौभाग्य है हमारे ग्रामीणों का, हमारा सौभाग्य है कि हमारे नेतृत्व में हमारे गांव का विश्वास हुआ और लोगों ने मुझे मदद किया। यहाँ गांव के एक एक व्यक्ति ने मदद किया। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, घर में भी बात होती है बहुत तरह की, लेकिन जब सामने हम लोग बैठते हैं तो केवल और केवल स्वामी जी की बात होती है, केवल और परमार्थ की बात होती है, यज्ञ की बात होती है। देखिए, ऊंट को चोकर देना है। मैंने दूसरे गांव के हैं संतोष ओझा, मैंने कहा चोकर दे दीजिए। मैंने कहा कि भाई सोनू पांडे जी, आप ऊंट को चोकर दीजिए। लोग लगे हुए हैं। कोई व्यक्ति हमारे गांव का चोकर उतरवा रहा है, कोई व्यक्ति देखिए धूप में खड़ा होकर लेवलिंग करवा रहा है। गांव के सब लोग कंधा में कंधा। ये यज्ञ एक व्यक्ति का नहीं है, समाज का है, गांव का है। और पूरे समाज, पूरे गांव, आस पास के गांव, रतनपुरा, गोपालपुर, भैंसा, बरिसवन, डेरा, सिमरिया, ये आस पास के कई गांव और दियारा के कई गांव जो दूसरे एरिया में पड़ता है, शाहपुर प्रखंड से हटकर ब्रह्मपुर प्रखंड में पड़ता है, निमेज, पांडेपुर, पचफेड़वा, ऐसे नैनीजोर, छोटकी बड़की, ऐसे तमाम तरह के गांव हमारे साथ लगे हुए हैं। नैनीजोर के सरोज तिवारी हैं, वो 24 आवर रहते हैं हमारे साथ। ऐसे कई गांव के लोग हमारे साथ घूमते रहते हैं। गांव के लोग घूमते रहते हैं। हमारे गांव के लोग, जिसको देखिए वो यज्ञ में लगा हुआ है। तो 51 कुंडी यज्ञ हो गया। ये तो आप जानते हैं, मैंने जिस संस्कृति की चर्चा किया, जिस संस्कृति में हम आते हैं, ये संस्कृति जो है ये विश्वास है। और अभी आपने मोहन भागवत जी का एक बयान सुना कि विश्वास के ऊपर में अंगुली उठाना ठीक नहीं। फेथ इज रिलीजन, विश्वास ही धर्म है। हमारा जो विश्वास है वही हमारा धर्म है। और हमने विश्वास किया, हमारे लोगों ने विश्वास किया कि ये पावन भूमि जो है, धर्मावती नदी के किनारे पांडेपुर की पावन भूमि में यज्ञ होना है, तो यज्ञ हो रहा है। चलिए, मैं 2 सवाल और करूंगा। एक तो मोहन भागवत जी का जब आपने नाम लिया, तो कल हिंदू नववर्ष था, और जिस तरह से अंग्रेजी नववर्ष मनाया जाता है, उस समय सिर्फ कहीं भी कोई मिलता है, या व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, हर जगह बाढ़ आ जाती है, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। मगर अभी देख रहे होंगे कि ऐसा कुछ नहीं, 2 4 10 लोग बोल दिए तो बोल दिए। उसको लेकर के मोहन भागवत जी बोले हैं कि अब ये हिंदू नववर्ष नहीं रहेगा। जो भी भारत में रहते हैं, किसी भी धर्म के हो, अब ये होगा भारतीय नववर्ष, यानी भारत का ये नववर्ष होगा। तो क्या ये होना चाहिए, या फिर जो चल रहा है वही चलते रहे? देखिए, जो भी देश, जो भी समाज सदियों तक गुलाम रहा हो और गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा हो, मान लीजिए आपके बच्चे को मैं पकड़ लूं और गुलामी के जंजीर में बांध कर बड़ा करूं, वो मेरा संस्कार सीख जाएगा। आपने तोता को देखा है? जब घर में आप रखते हैं तो आपका नाम है सोनू, तो बोलेगा सोनू सोनू, मिठू मिठू। जो आप सिखाएंगे वो बोलने सीख जाएगा। तो हम तोते की तरह गुलामी की भाषा बोलते आ रहे थे। पूरे रशिया को देखिए, चाइना को देखिए, हर व्यक्ति का अपना संस्कार है, अपनी बोली है, अपनी पहचान है। हमारे भारतवर्ष में गुलामी हटने के बाद भी जो अभी तक की दूसरी सरकार रही है, मैं कोई पॉलिटिकल भाषा की बात नहीं करूँगा, पॉलिटिकल आदमी तो हूँ मैं, जुड़ा हुआ हूँ किसी पार्टी से, लेकिन मैं किसी भाषा की बात नहीं करूँगा। ये यज्ञ भूमि है, लेकिन हमारी प्राचीन संस्कृति है। हमारा विक्रम संवत भी, ये अंग्रेजी जो कैलेंडर है, उससे आगे है, उससे बहुत आगे है, पुराना है। उससे भी पुराना हमारे शास्त्र हैं, हमारा दिन रहा है, जिसको आप जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया। उसके बाद विक्रम संवत फिर भी हमारे पास जिंदा है। हम क्यों किसी दूसरे के, किसी गुलामी प्रवृत्ति के लोगों के, किसी गुलामी संस्कृति में हम जकड़े रहें? जैसे जैसे समय बीत रहा है, ये सरकार अभी आ गई है। मुझे लगता नहीं कि भगवान कोई मंदिर में ही वास करते हैं, लेकिन हमारा आस्था, हमारा, जैसे आप किसी गांव में जाएंगे और आपके पिता के घर को कोई तोड़ देगा, तो आपकी हमेशा चाहत रहेगी कि जिस दिन मैं सबल होऊंगा, अपने पिता के घर को स्थापित करूंगा। पिता वहाँ नहीं रहते हैं,
एक फेथ, एक विश्वास। मैंने पहले ही कहा विश्वास एक भगवान है। तो मोदी जी धीरे धीरे भारत को उसके पुरातन सनातन कल्चर की ओर ले जा रहे हैं और वही भारत को विश्वगुरु बनाएगा। और ये सही है। हमारा 9 वर्ष तो ये कल ही था। अब महाराष्ट्र में ये वहाँ मनाया जाता है, पूरे देश में। आप वैसे भी जानते हैं हमारा 9 वर्ष कल स्टार्ट होता है। कल को ही हम 9 वर्ष मंगल में करना चाहिए। हमारा जो डायरी है, हमारा जो अकाउंटिंग है, वो भी कल से ही होता है। 31 मार्च को एंडिंग होता है, 1 अप्रैल को शुरुआत होता है। तो धीरे धीरे इस पर रिसर्च करना चाहिए, इस पर कोशिश जारी रहनी चाहिए और हमारी अपनी वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति और हमारी पुरातन संस्कृति की तरफ लौटने का प्रयास होना चाहिए। ऐसा युवाओं को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। युवाओं को धीरे धीरे समझना चाहिए। हम जब बड़े हो रहे थे तो हम बिल्कुल अंग्रेजियत में बड़े हुए। अब जो युवा बड़े होंगे, जो जन्म लेंगे, वो मोदी जी ऐसे शासक के नेतृत्व में बड़े होंगे जो आपको इससे ज़्यादा क्या एग्जाम्पल दूं, जो व्यक्ति खुद भी धोती कुर्ता पहनकर पूजा कराते हैं। लोग बोलते हैं फ़ोटो क्यों खिंचवाते हैं। अगर इस गांव के सबसे बड़ा व्यक्ति जो आपको दिखलाएगा वैसे आप सीखिएगा। वो हमें दिखाते हैं कि देखो मुझे कोई झिझक नहीं अपनी संस्कृति की तरफ आगे बढ़ने की, तुम्हें क्यों। तो हमें अपने संस्कृति की तरफ आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना चाहिए। युवाओं को भी ओतप्रोत होना चाहिए और एक समय आएगा, जो अभी समय चल रहा है, एक समय आएगा। आज देखिए रसिया ने कह दिया कि हमारा, रसिया कहना क्या है कि हमारा पंचायत मोदी जी करेंगे। तो जैसे जैसे कोई व्यक्ति सशक्त बनता है, जैसे जैसे आपके घर का संस्कार मजबूत होगा, आपके घर के लोग मजबूत होंगे, घर में एकता आएगी और आप अपने संस्कार में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे दूसरे लोग आपको फॉलो करेंगे। तो मोदी जी अपने संस्कार में, अपने नैतिक संस्कार में, अपने सनातन संस्कार में, अपने पुरातन संस्कार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और बिल्कुल युवा उसको आएंगे। चलिए एक आखिरी सवाल कि अभी देख रहे होंगे कि जो भी युवा हैं मोबाइल और जो सामाजिक कल्चर देख रहे हैं कि पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं। क्या ऐसा होना चाहिए कि जो ये यज्ञ हो या धर्म हो या फिर अपनी संस्कृति हो उसको अपनाएं? देखिए हम लोग जब बच्चे से बड़े हो रहे थे तब धर्म का इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं था। एक तरह से मोबाइल ख़राब भी है, दूसरी तरफ से मोबाइल, ये व्हाट्सएप, ये जो आजकल की टेक्नोलॉजी, ये अच्छा भी है। आज देखिए यज्ञ हो रहा है, फेसबुक पे लोग चला रहे हैं, सारे बच्चे छोटे। देखिए इस गांव में छोटे से लेकर बड़े लोग, बच्चे से बूढ़े तक लगे हुए हैं। क्या है ये यज्ञ है? क्या यज्ञ है? क्यों यज्ञ हो रहा है? किस लिए हो रहा है? संस्कार बदल रहा है। टीवी चैनल में संत महात्मा आ रहे हैं, पहले से अधिक ब्रह्मचारी बन रहे हैं। धर्म की आस्था है, धार्मिक लोग बन रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान कराए जा रहे हैं। धर्म की तरफ लोगों की जागृति बढ़ी है। आप सबों को भी जागृति पहले से ज़्यादा बढ़ी है। लोग सर्च कर रहे हैं कि हम कौन थे, कहाँ से आए हैं, क्या हमारा कल्चर है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आज का युवा इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और ऐसे संस्कार होंगे, यज्ञ होगा, सत्संग होंगे, प्रवचन होंगे और जो भी धार्मिक गुरु हमारे आएंगे उससे युवा जरूर प्रेरित होंगे और प्रेरित होकर अपनी संस्कृति को पहचान करके उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ का जो कार्यक्रम है कल से स्टार्ट होगा, जलभरी से लेकर के 11 तारीख को पूर्ण होती है शायद। ये बीच में कौन कौन सा कार्यक्रम है ये भी पता चला है कि हेलीकॉप्टर से फूल की वर्षा कराई जाएगी। देखिए यहाँ पर 4 तारीख को तकरीबन 10:30-11 बजे से जल यात्रा है। 20-25 किलोमीटर का परिधि में जल यात्रा है। पांडेपुर से निकलकर बरिसवन होते हुए, नरगदा, हरिहरपुर होते हुए बेलौटी जाएगी और बेलौटी से फिर शाहपुर होते हुए, फिर शाहपुर से सहजौली, मठिया होते हुए लीलारी, गोपालपुर, पांडेपुर का परिक्रमा करेगी। और इस बीच में सारे ग्रामीणों ने जो प्रोग्राम बनाया है, जो बरिसवन के ग्रामीण हैं, जो आगे बेलौटी के लोग हैं, शाहपुर के लोग हैं, ऐसे हरिहरपुर के लोग हैं, इस तरह से पूरा सहजौली, लीलारी, गोपालपुर, हर जगह लोगों ने शरबत का व्यवस्था किया है। मीठा शरबत खिलाएंगे। जो परिक्रमा में जो लोग जो भक्तगण शामिल होंगे उनको। और इस तरह से 4 तारीख का परिक्रमा समाप्त होगा। 5 तारीख से यज्ञ स्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो 4 से ही स्टार्ट है, बट 5 तारीख से हवन स्टार्ट हो जाएगा। 6, 7, 8 3 दिन देश के बड़े बड़े महात्मा आएंगे और प्रतिदिन
अलग अलग महात्माओं का अपने तरीके से प्रवचन होगा और कुछ महात्मा प्रतिदिन प्रवचन करेंगे, प्रतिदिन भागवत पे और अलग अलग विषयों को रखेंगे। स्वामी जी का प्रतिदिन प्रवचन होगा संध्या 7 बजे से। वो स्वामी जी का प्रवचन क्या, वो अमृत वर्षा होती है, अध्यात्म की अमृत वर्षा। मनुष्य को जीवन जीने की कला स्वामी जी बता जाते हैं कि बिना अध्यात्म का और बिना धर्म का मनुष्य का जीवन शून्य कैसे है, इसको टेक्नोलॉजिकली और टेक्निकली स्वामी जी समझाते हैं। कैसे हर मनुष्य को धार्मिक और आध्यात्मिक उत्थान कैसे होगा, बच्चों में धर्म की भावना कैसे आएगी, संस्कार कैसे परिवर्तन होगा। ये होगा 9 तारीख को विश्व स्तरीय संत समागम है और वैष्णव सम्मेलन है। हर देश के अलग अलग प्रांतों से संत आएंगे, अलग धर्मों के संत आएंगे, अपनी बात को रखेंगे, जो हमारी संस्कृति के संत हैं ऐसे लोगों का। 10 तारीख को रामनवमी महोत्सव है, विराट रामनवमी महोत्सव मनाया जाएगा। मुझे लगता है कि पता नहीं कितने लोग आएंगे, अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मैं तो खुद भी आपके तरह यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन लोग जो कह रहे हैं वो देखकर कभी हतोत्साहित भी हो जाता हूँ और कभी उमंग भी आ जाता है। लेकिन ऐसे लोगों का यहाँ पे जमावड़ा होगा, ऐसे संतों का यहाँ पे लोगों का दर्शकों का और श्रोताओं का, भक्तों का जमावड़ा होगा। और 10 तारीख को रामनवमी के बाद हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प की वर्षा होगी। जो बाबा जो प्रथम पुष्प वर्षा है वो बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ के मंदिर से प्रारंभ होगा और ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर से प्रारंभ होकर यहाँ कुंडेश्वरनाथ मंदिर होते हुए भक्त जनों पर 2-3-4 घंटे तक फूलों की बरसात होती रहेगी। इस बीच में भी हेलीकॉप्टर से कुछ व्यवसायी बंधु, कोई और लोग भी आना जाना लगा रहेगा, इसलिए हेलीपैड का परमानेंट निर्माण कराया गया है। काफ़ी मजबूत हेलीपैड बनाया गया है, 10 टन का मिट्टी का लोड दिया गया है। और 11 तारीख को यज्ञ की पूर्णाहुति होगी और संध्या 7 बजे स्वामी जी का प्रवचन स्टार्ट होगा और 7 साढ़े 7 बजे तक स्वामी जी का प्रवचन 8 बजे तक खत्म होगा। स्वामी जी के प्रवचन के बाद अनूप जलोटा जी आएंगे और जितने देर तक भक्त सुन सकते हैं, तकरीबन 3-4 घंटे। अनूप जलोटा जी अपनी पद्मश्री हैं, भजन सम्राट हैं, आप और हम बचपन से सुनते आए हैं उनको। वो इस पावन भूमि पे अपने मधुर वचनों से गीत सुनाते रहेंगे। कल मैं उनके साथ था, मैंने कहा कुछ सुना दीजिए अनूप जी। एक्चुअली मैं फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़ा हुआ हूँ और अनूप जी हम लोगों ने शो किया है साथ में। 2006 में हम लोगों ने शो किया है, कुछ एक्टर्स थे साथ में। 2-3 शो किया फॉरेन में भी हम लोगों ने। तो अनूप जी बहुत सहर्ष स्वीकार कर लिया ना कि हम आएंगे अखिलेश जी आपके गाँव। मुझे बहुत पहले से इच्छा थी, मैं देखना चाहता हूँ गाँव में आप क्या कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि भक्तों को ओतप्रोत कर देंगे अपने भक्ति पूर्ण भजन से और फिर उन्हीं के द्वारा समापन होगा कार्यक्रम का। और 12 तारीख को स्वामी जी के सानिध्य में जितने सारे कार्यक्रम हुए हैं, संत महंत जो भी आए हुए हैं, जो भी दिव्यात्मा हैं, सबकी विदाई होगी और फिर हमारे गांव के लोग अपने अश्रुपूर्ण भाव से स्वामी जी को भी उनके अगले गंतव्य की तरफ छोड़ने के लिए बढ़ेंगे। यही कार्यक्रम है। तो चलिए 4 तारीख से, कल से जलभरी से यहाँ पर यज्ञ स्टार्ट होने वाला है और 11 तारीख को पूर्णाहुति है। यहाँ पर फूलों की वर्षा होने वाली है हेलीकॉप्टर से और 11 तारीख को भजन सम्राट अनूप जलोटा जी आने वाले हैं। तो आप लोग इस यज्ञ में भाग लीजिए और जो ये हम लोग पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं उसको छोड़ा जाए और हम अपनी संस्कृति। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।